गाइस ये है हमारा पानी गर्म करने का देसी जुगाड़। तो हम जो अब नहाने जा रहे थे तो हमारा हमारा हीटर जो है यहाँ पे खराब हो चुका है, जो पानी गर्म करता है। हम इसको दोबारा रिपेयर करेंगे एंड इसके साथ हम एक इसके अंदर नई स्प्रिंग डालेंगे। तो किस तरीका से पूरा प्रोसेस किया जाता है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। बच्चे इसको घर पे इस्तेमाल ना करें, नहीं इसको कोई बनाने की कोशिश करें, बच्चों से दूर रहे ये चीज तो ज्यादा ही बेटर रहेगी। तो हम जो अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और इसमें नई स्प्रिंग डालते हैं और बताते हैं आपको किस तरीका से इसका पूरा प्रोसेस होता है और किस तरीका से पानी गर्म करता है, कितना पानी गर्म कर देता है। और जो हमारा पुराना वाला वायर था इसको हमारे को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ से स्प्रिंग को भी निकालेंगे। जैसे स्प्रिंग को निकालेंगे तब हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीका से इसकी अपने प्लायर की मदद से स्प्रिंग को यहाँ से निकाल लेंगे, इस वायर को काट देंगे ताकि वायर यहाँ से पूरी तरह से डैमेज हो चुका है वायर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ और तब मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि मैंने यहाँ पर जो है इसकी स्प्रिंग यहाँ पे निकाल दी है। और लकड़ी का कुछ आपको इस तरीका से ले लेना, सूखी लकड़ी होनी चाहिए आपके पास में और आपके पास में एक वायर होना चाहिए जो कि समथिंग 3 से 4 mm का कम से कम हो तो ज्यादा बेटर रहेगा इसकी रोड को जलाने के लिए। पावर का अगर आपके यहाँ पर स्विच हो तो स्विच बोर्ड में यहाँ पर ये लग जाएगा प्लग। तो कुछ इस तरीका का ये समथिंग ये वायर मेरे पास में 3 से 4 मीटर का ये लेंथ है इस वायर की और आप अपने हिसाब से रख सकते हो। याद रखना जितना दूरी होगी उतनी आपको वायर की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। बाकी का हमारे यहाँ पर निकल के आ चुका। मैंने इसके अंदर क्या किया था, पहले किया था ये जुगाड़ मैंने और अच्छा वर्क किया मेरा ये, और 2 साल चल गया था ये मेरा ये जुगाड़ पूरा। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक आपको स्क्रू जो आपके पास होगा तो चाइना वाला या कोई सा भी एक स्क्रू इसके अंदर डाल लेना है, ताकि आप जब स्क्रू इसके अंदर डाल लोगे उससे ये बेनिफिट रहेगा कि ये जो स्प्रिंग का जो हुक होता है ये वाला साइड वाला, ये हुक जो है इसके अंदर फंस जाए आराम से इजीली। जब आप डालोगे तो इसमें इस तरीके से फंसा के इसको डालना है, ठीक है ना। तो इसके वायर को भी यहाँ पे मैंने छील लिया है ताकि मेरे को जो है इसके अंदर कसने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये स्क्रू आपको दोनों साइड में डालना है और जो आपकी स्प्रिंग हो उसको खाली इतने ही बीच में रखना है। मान के चलो आप 1 बिलान ऐसे करके आप अपनी बिलान नाप लेना, 1 बिलान मतलब 6 इंची के समथिंग ही आपको इसकी दूरी में इसके वायर जो स्प्रिंग है इसको लपेटना है। तो स्प्रिंग का जो होना चाहिए समथिंग आपके पास में कम से कम 1500 वाट की कम से कम स्प्रिंग होनी ही चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा वाली स्प्रिंग लोगे, 2000 वाट वाली लोगे तो वो क्या है कि इतनी जल्दी गर्म नहीं होगी, और 1000 वाली वाट की लोगे आप तो वो जो है जल्दी फूक जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है 1500 वाट की आपको लेके चलनी पड़ेगी। ये सिंगल फेस वालों के लिए है। और बट ये हाँ एक चीज आपको बताता हूँ, ये लाइट की खपत तो करता है बट आपको गीजर की जरूरत भी नहीं रहने देता है। तो कम टाइम में जल्दी पानी गर्म करने का जुगाड़ यही है। बाकी का एक बार मैं आपको पूरा सेटअप करके और प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ किस तरीका से इसका सेटअप किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगा दिया, ये अभी स्क्रू निकालना है इसका, और निकाल के फिट करके आपको दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर जो हमारा छोटा गीजर मतलब स्मॉल गीजर एक तरह का माना जाए तो, और इसमें कम बजट में, सबसे कम बजट में, बजट हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले हम आपको और बताए थे इसके अंदर आपको जो कुछ इस तरीका के स्क्रू ले लेने जो चाइनीज आते हैं, इनकी जो धार होती है ये वाली टाइट होने वाली, तो आराम से ये इजीली क्या है यहाँ पर ये टाइट हो जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो कुछ इस तरीका का आपको करना है। ये वाला जो पॉइंट होता है फर्स्ट वाला, इसमें आपको पहले अपने वायर को यहाँ पर जो टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद में इस तरीका के स्क्रू को लेकर के और इसके अंदर घुसा के लकड़ी के अंदर उसको अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर जो है टाइट कर देना है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुका है दोनों साइड में। दोनों साइड में टाइट होने के बाद हम इसको एक बार टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको इसका एस्टीमेट बताएंगे कितने रुपए का इसमें हमारे को खर्चा पड़ा है। गाइस मैंने यहाँ पर जो है अपने बाथरूम के अंदर इसका पूरी तरह से सेटअप कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना पानी के अंदर मैंने डाल दिया है। एंड इसकी क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, किस चीज से आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक बार इसकी टेस्टिंग करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है इसके बोर्ड में यहाँ पर प्लग कर दिया है। प्लग करने के बाद मैंने जो अपने हिसाब से यहाँ पर इसके वायर की लेंथ को रख रखा था। बाकी आपकी क्या हिसाब है, आपका कितना दूर है बोर्ड से, तो वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। बाकी के इस बार हम इसको चला के आपको दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया है। यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो है इस साइड में पावर का है, इसी को ऑन करने के लिए। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो उसके अंदर जो है धीरे धीरे करके बबूल से उठने लग गए पानी के गुब्बारे। इसका मतलब ये चालू हो चुका है। और मैं आपको एक बार हल्का सा यहाँ पर निकाल दिखा देता हूँ। पहले उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को चप्पल पहननी पड़ेगी क्योंकि मैं अपनी चप्पल नहीं पहन रखी है। गाइस मैं जो यहाँ पर जो जूता पहन के आ चुका हूँ प्लास्टिक वाले, मैं एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रिशियन का भी काम करता रहता हूँ अपने घर में। तो मैं यहाँ पर जो अपने पूरी सेफ्टी के हिसाब से काम करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो लकड़ी है याद रखो ये वाली लकड़ी है, इसको आपको छू लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट याद रखना ये लकड़ी कहीं गीली ना हो, अगर गीली हुई तो आपको करंट मार देगी। मैं आपको एक बार यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो गाइस ये धुआं होने लग गया, देखो ये इस तरीके से धुआं होने लग जाएगा।
ये देखो ये वर्किंग कर रहा है। अब आप सेफ्टी सुन लीजिए, क्या क्या आपको सेफ्टी होगा इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहली सेफ्टी इसके अंदर ये होने वाली है, जैसे आप जो बोर्ड के अंदर इसके प्लग को लगाओगे उससे पहले आपका यहाँ पर स्विच ऑफ होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आप जो है आपके यहाँ पर स्विच बोर्ड की सुविधा नहीं है, डायरेक्ट आप लगाना चाह रहे हो तो भी सुन लो आप जो है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बाल्टी के अंदर पानी भरना होना चाहिए। बाल्टी आपको जो प्लास्टिक की ही लेनी है, उससे और भी सारे बेनिफिट्स होते हैं प्लास्टिक की बाल्टी लेने से। और मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट के बारे में। उससे ये बेनिफिट होता है, मान लो गलती से कोई आकर के बाल्टी को छू देगा, बाल्टी को छू लेगा ऐसे साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसके अंदर। तो उसके बाद में मैं जो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, और आप भी रिस्क न लो तो ही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे पानी तो गर्म करके दे रहा है। दूसरी चीज, जब आपका नलका हो तो आप जो है कभी भी डायरेक्ट बाल्टी को नलके के नीचे रख करके चले मत छोड़ देना, और तब मत छोड़ना जब आपका यहाँ पर गीजर ये चालू हो। उस कंडीशन में क्या है, तुरंत जो पानी के थ्रू यहाँ पर जो करंट पास हो जाएगा और आपको शॉर्ट लग सकता है। तो इन चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जब भी आप गीजर को बाहर निकालेंगे पानी से, तो निकालते समय आपको एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है, आप यहाँ पर जो इसके सप्लाई को यहाँ पे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद में आपको यहाँ से तब ये निकालना है इस तरीका से कुछ, और निकाल के कहीं स्थायी जगह पर रख देना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको बोर्ड में से प्लग को जरूर निकाल देना है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। भरोसा नहीं है, कभी कोई यहाँ से ऑन कर दिया तो अगर आपका यहाँ कहीं टंग रहा होगा, लटक रहा होगा, तो वो आपका जल जाएगा और वो और भी नुकसान बहुत सारे कर सकता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे पहले मेरे बच्चों ने नुकसान कर रखा है, वो आपको दिखाता हूँ। मेरे यहाँ पर देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये इसी का ही नतीजा है। तो कुछ इस तरीका था ये हमारा पूरा सेटअप। हम आपको इसकी प्राइस बता देते हैं। तो इसकी प्राइस हमको समथिंग में ओनली 60 रुपीज पड़ी है, मतलब 60 रुपए। 60 रुपए वो कैसे पड़ी है वो हम आपको बताते हैं। इसकी हमारे को 30 रुपए की स्प्रिंग पड़ी है, और समथिंग हमारे को जो है 30 रुपए का से वायर पड़ गया था। वायर ये वाला पुराना वाला लिया था हमने, नया नहीं लिया था, जुगाड़ किया था हमने वायर। और ये प्लग जो आपको दिख रहा है, ये भी किसी का जुगाड़ कर रखा है हमने, हमारे जो कोई भी नया नहीं लिया है। अगर आप नया लोगे टॉप को, तो आपको ये टॉप समथिंग 30-40 रुपए का पड़ जाएगा। और वायर आपको जो चाहिए 4 mm वाला वायर है, ये सिंगल कोर सिंगल वायर आता है ये। तो मेरे मान लो एक्सपेक्ट करके चलो, यहाँ पर जो इसका 3 मीटर मान लो चलो, 6 मीटर वायर हो गया। ये 6 मीटर वायर आपको तकरीबन पड़ जाएगा, ये जो है 60 रुपए समथिंग का ये वायर आपको पड़ जाएगा यहाँ पर जो है। उसके बाद में 30 रुपए की स्प्रिंग, 60 रुपए का ये, और अब मान लो आप जो है 20 रुपए का टॉप मान के चलो आप जो है। तो इस तरीका से आपको यहाँ पर जो है 30 और 60, 90 और 20, 110 और ऐसा 100-110 के बीच में आपको पड़ जाएगा। और लकड़ी तो आपको पता ही है, आपके यहाँ पर भी आसानी से मिल जाएगा। इस तरीका से आपको यहाँ पर जो है इसकी टेपिंग कर लेनी है। तो गाइस ये था हमारा पूरा प्रोसेस, पूरा सेटअप। बाकी यहाँ पर जो पानी मेरा गर्म हो ही रहा है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और वैसे हमारा काम ये नहीं था, बट मैंने बना रहा था पूरा सेटअप ये वाला, तो मैं सोचा एक बार आपको बताता हूँ। सर्दियां आने वाली है, सर्दियां चालू हो गई हैं, और आप भी कम बजट में फुल गीजर का मजा ले सकते हो। और बच्चों से दूर रखें, मैं आपसे बार बार ये विनती कर रहा हूं। बच्चों से अगर आप दूर नहीं रखोगे तो कोई हादसा हो जाएगा। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इस पानी को, पूरा सेटअप को कोई ऐसी जगह लगाओ जहाँ की आपके बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाए। मैं आपको एक बार जो है टेस्टर का भी यूज करके दिखाता हूँ। उसके अंदर मैंने यहाँ पर अंधेरा कर लिया ताकि आपको और अच्छी तरह से दिखे। तो मैं इस पानी के अंदर इस टेस्टर को डाल रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो टेस्टर की बत्ती प्रॉपर यहाँ पर जल रही है। ओके, इसमें पानी आता है, बट प्लास्टिक में बाहर की साइड से भी यहाँ पर तो धीरे धीरे करके यहाँ पर अर्थ तो मिलता ही है। इसको भी छूने की कोशिश ना करें, मतलब ऐसे करंट नहीं मारेगा, बट आपको जहाँ पर ये गीला है वहां तो आपको ये करंट बेसिकली मार ही देगा। कुछ इस तरीका की यहाँ पे आपको ये जुगाड़ बना दिया। और ये आपको यहाँ पर लाइट भी इसमें प्रॉपर तरीके से आ रही है। यहाँ पे इसकी लाइट ऑफ कर लेता हूँ और तब भी आपको मैं दिखाता हूँ, तो आपको शायद तब भी दिख रहा होगा ये। ठीक है ना गाइस, चलता हूँ गाइस, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।